दोस्तों, पिछले 24 से 48 घंटे इजराइल के लिए काफ़ी भारी साबित हुए हैं। गाज़ा में हमास ने इजराइल की सेना पर अटैक किया, जिसमें इजराइल के 24 सैनिक मारे गए, सैकड़ों घायल हैं। इस पर भी एक नया अपडेट आया है जो आपको आगे बताऊंगा। बड़ी खबर आ रही है कि अब हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में एक बहुत बड़ा भारी भरकम हमला कर दिया है। हमास ने जो हमला किया था उस हमले में इजराइल को जान का नुकसान हुआ था, लेकिन हिजबुल्लाह ने ये जो हमला किया है, इस हमले में इजराइल को माल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि लेबनान के बॉर्डर पर बसे हुए इजरायली गांवों को पहले ही खाली करवाया जा चुका है। इजराइल ने सारे यहूदियों को वहां से निकाल दिया है। तकरीबन 2.5 से 3 लाख यहूदी अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं। इसलिए हिजबुल्लाह जो हमले करता है, उन हमलों में इजराइल को जान का नुकसान नहीं होता है, लेकिन इजराइल को माल का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। हिजबुल्लाह ने एक साथ बहुत बड़ी बड़ी 15 मिसाइलें छोड़ी हैं और इन 15 मिसाइलों को टारगेट करके इजराइल के मेरोन एयर कंट्रोल सेंटर पर दागा गया। और हिजबुल्लाह के इस तगड़े हमले में इजराइल का मेरोन एयर कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस हमले की जानकारी इजराइल की तरफ से भी दी गई, लेकिन इजराइल ने कहा कि हमें नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन हमारा अड्डा पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है। लेकिन जो लोकल मीडिया सोर्स से खबर आ रही है उसके मुताबिक मेरोन एयर कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से इजराइल की जो उड़ानें हैं वो भी कम हो चुकी हैं। ये कमांड सेंटर था, एक बहुत बड़ा एयर कंट्रोल सेंटर था जहां से इजराइल के विमानों को कंट्रोल किया जाता था। तो ये बहुत बड़ा सेंटर था, इसको हिजबुल्लाह ने 15 मिसाइलों से टारगेट करके पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो कह सकते हैं कि कल हमास ने इजराइल को एक बहुत बड़ी चोट दी, जिसमें जान का नुकसान हुआ, और आज एक बहुत बड़ा माल का नुकसान हिजबुल्लाह ने कर दिया है। अच्छा, कल वाली खबर को लेकर एक अपडेट और आ रहा है। बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आई है। मैंने आपको बताया था कि इन लोगों ने गाजा के अंदर जो सुरंग पकड़ी थी, उस सुरंग में हमास का गोला बारूद पहले से ही बहुत जगहों पर लगा हुआ था, जिसको इजराइल डिफेंस फोर्सेस नहीं देख पाई। इसके अलावा उस सुरंग का मुंह जो था वो एक हमास के नेता के घर में खुलता था। गाजा के अंदर हमास के नेता का घर था, उस घर से ही उस सुरंग का मुंह बना हुआ था। तो इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने जब उस सुरंग को पकड़ा तो उसके आसपास तकरीबन 10 घर ऐसे थे जिन घरों में इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने खुद बहुत बड़ी तादाद में गोला बारूद बिछा दिया। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इन इजरायली यहूदी सैनिकों की। टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए ये घरों में बहुत सारा गोला बारूद भर देते हैं और दूर खड़े होकर कोई सिगरेट पीते हुए, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे विश करते हुए बटन दबाता है और पूरा का पूरा एरिया ब्लास्ट हो जाता है। कुछ इसी तरह का प्लान इन लोगों ने बनाया था। इन लोगों ने 10 घरों में गोला बारूद बिछा दिया और उसके बाद बाहर आकर ये लोग उन सारे घरों को ब्लास्ट करने वाले थे। यह भनक हमास को लग गई। हमास ने एक बहुत बड़ी मिसाइल उन सारे घरों पर छोड़ दी। इन घरों में इजराइल की सेना ने गोला बारूद पहले से ही बहुत ज्यादा जमा कर दिया था। तो जब हमास की एक मिसाइल वहां पर जाकर गिरी तो उस मिसाइल के गिरने से जितना भी गोला बारूद वहां पर रखा था वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। हमास की एक मिसाइल से इतने सारे घर जमींदोज इसलिए हो गए क्योंकि इजराइल की सेना ने पहले से ही वहां पर गोला बारूद बिछा रखा था। तो जब मिसाइल अटैक वहां पर हुआ तो सारे के सारे गोला बारूद एकदम से फूट गए और इजराइल की सेना उसी के नीचे दब गई। इसीलिए तो हमास के एक अटैक में इतने सारे सैनिक घायल हुए, इतने सारे सैनिकों की मौत हुई है। हमास की सुरंग में भी कुछ गोला बारूद था। जब मिसाइल वहां पर जाकर गिरी, आग लगी, तो वो सारा का सारा गोला बारूद ब्लास्ट हो गया और ये इजरायली सैनिक अपने ही गोला बारूद से अपनी ही कवर खोद बैठे। एक और बड़ी खबर ब्रेक हो रही है। हमास के सामने इजराइल ने जो एक ऑफर रखा था कि 2 महीने का सीजफायर हम करने के लिए राजी हैं, बस आप हमारे बंदूकों को छोड़ दो। हमास ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। जैसे कल नेतन्याहू ने हमास के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। हमास ने अपनी 4 शर्तें रखी थी कि कंप्लीट सीजफायर होना चाहिए, गाजा से इजराइल अपनी सेना वापस ले और गाजा में हमारी सरकार हो, जितने भी कैदी हैं हमारे उनको इजराइल रिहा करे। नेतन्याहू ने कहा कि नहीं भैया, हम आपकी शर्त नहीं मानेंगे, हम आपकी शर्त को सिरे से खारिज करते हैं। हमास ने भी आज इजराइल को उसी की भाषा में जवाब देते हुए कहा है कि आपने ये जो हमें ऑफर दिया है 2 महीने के सीजफायर का, हम आपके इस ऑफर को सिरे से खारिज करते हैं। अगर आपको अपने बंधक चाहिए तो वो एक ही शर्त पर मिल सकते हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं। इसके अलावा आप पूरी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, आपके बंधक आपके घर नहीं लौट पाएंगे। हिजबुल्लाह के इस हमले पर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का भी बयान आया। योब गैलेंट कहता है कि उत्तरी इजराइल के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह लगातार हमें उकसा रहा है और लगातार वो हमले कर रहा है। हम देखिए युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं।
लेकिन अगर हिजबुल्लाह इस तरह से करता रहेगा हमारे ऊपर हमले, तो इसका जवाब हमें देना पड़ जाएगा। लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते हैं हिजबुल्लाह से, आज इसने साफ कह दिया है। वहीं इजराइल ने फिलिस्तीन को लेकर एक प्रस्ताव जो यूरोपीय यूनियन के सामने रखा था कि हम फिलिस्तीन के लिए एक अलग द्वीप बना देते हैं समुद्र में और फिलिस्तीन के लोग वहां पर जाकर बस जाएंगे। इस पर हमास के नेता का बयान आया है। हमास के नेता ने कहा कि ये कौन कह रहा है, ये तर्क कौन दे रहा है, जिसके पास अपनी मातृभूमि ही नहीं है, जिसके पास अपनी जन्मभूमि ही नहीं है, ये वो हमें तर्क दे रहा है। जिसके पास अपना कोई देश ही नहीं है, वो हमसे कह रहा है कि हम फिलिस्तीनियों के लिए एक अलग आर्टिफिशियल द्वीप बनाएंगे। वाकई में यार बात सही है। इजराइल इस वक्त जिस जमीन पर है, ये इनकी मातृभूमि थोड़ी ना है। ये तो जब हिटलर ने इनको मारकर भगाया था, ये फिलिस्तीन रोते हुए आए थे, फिलिस्तीनियों ने इनको जगह दी थी और आज ये सारे फिलिस्तीन पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। वहीं दोस्तों ऋषि सुनक का बयान आया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हूतियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आपने अभी भी लाल सागर के अंदर अपने हमलों को जारी रखा तो हमें एक नया सैन्य अभियान शुरू करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम आपके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध भी लगा देंगे। जो लोग आपको फंडिंग देते हैं उन सभी की फंडिंग रोक देंगे। ये बात तो अमेरिका बहुत दिन से कहता चला आया है, इजराइल भी बहुत दिन से कह रहा है। अरे कहते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हूतीज यही कह रहे हैं, हूतीज का यही कहना है, आप कुछ भी कर लो। अरे भैया, हूतीज ने तो तुम्हें खुद टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया है, तुम उनके ऊपर क्या प्रतिबंध लगाओगे। दोस्तों, इस जंग में इन अरब देशों का जो गंदा चेहरा सामने निकल कर आया है, अब फिलिस्तीनी भी अरब देशों के इस गंदे चेहरे को अच्छे से पहचान चुके हैं। फिलिस्तीन के एक शख्स ने मिस्र के बॉर्डर पर खड़े होकर एक वीडियो बनाया और वो क्या ही कहूं भाई, गिड़गिड़ाता हुआ ये बात कह रहा है, अरब देशों को उनका असली चेहरा दिखाते हुए कह रहा है कि ए मिस्र के लोगों, मिस्र के सिपाहियों, फिलिस्तीन के लोगों को एक बूंद पानी पिलाने के लिए भी आपको इजराइल की इजाजत लेने की जरूरत है। फिलिस्तीनियों को एक बूंद पानी पिलाने के लिए आप इजराइल की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? क्या आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि गाजा और मिस्र के बीच सिर्फ एक दीवार है, इस दीवार को क्रॉस करके क्या आप गाजा के लोगों को पानी और खाना नहीं भेज सकते? गिड़गिड़ाकर, रोते हुए और ललकारते हुए यह बात कह रहा है। ओआईसी ने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर निंदा की है कि हमारी एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हमने बहुत सारी बातें की हैं और राम मंदिर जो बना है भारत के अंदर, बाबरी मस्जिद को तोड़कर, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। जर्मनी की विदेश मंत्री ने भी हूतीस को धमकी दी है कि अगर वो लाल सागर में जहाजों को अभी भी टारगेट करना बंद नहीं करते हैं तो यूरोपीय यूनियन ने जो ऐलान किया है, हम उसका समर्थन करने के साथ साथ हूतीस के खिलाफ लाल सागर में उतरेंगे। तो पूरा यूरोप हूतीस को घेरने की तैयारी कर रहा है। अरे इन लोगों की मत मारी गई है। लाल सागर में शांति छा जाएगी अगर इजराइल गाजा को छोड़ दे। गाजा के अंदर इजराइल जो कुछ कर रहा है उससे एक बार कोई देश नहीं कह रहा है यार यूरोप का। सोचने वाली बात है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।